स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में हम लोग ज़ीरोधा में माइनर डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, इसके प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग एक सैंपल फॉर्म को लेकर यहाँ फिल भी करेंगे और कौन-कौन से फॉर्म से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किन जनरल बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ जनरल नोट्स के बारे में जान लेना है। तो माइनर डीमैट अकाउंट है, वो ऑफलाइन ही खुलता है। यानी कि मेजॉरिटी का इसका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और लास्ट का प्रोसेस है उसमें आपको कुरियर सेंड करना होता है ज़ीरोधा के ऑफिस में। माइनर डीमैट अकाउंट में गार्जियन कैन नॉट बी एडेड एज नॉमिनी। इसलिए कहता है कि 18 ईयर्स के एज में जब हो जाएंगे वो माइनर, तो उनका अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और माइनर्स जो हैं वो स्टॉक्स को बाई नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइनर्स का जो डीमैट अकाउंट होगा उससे स्टॉक्स की परचेजिंग नहीं की जा सकती। इंस्टीड गार्जियन कैन इधर ट्रांसफर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स इन देयर डीमैट अकाउंट। तो जो उनके गार्जियन होंगे जिनके नाम पे फॉर्म फिल हुआ है, वो अपने डीमैट अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो बाई करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पहले से जो शेयर्स उनके पास होंगे उसको वे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस माइनर के अकाउंट में। और जहाँ भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वो गार्जियन ही साइन करेंगे। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो या कोई फॉर्म हो, माइनर साइन नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले डीमैट एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी और एक केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइनर, और जो पेरेंट भर रहे हैं उनका केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंट्रल केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइनर एंड सेंट्रल केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गार्जियन। सो ये चारों पांचों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कुछ केवाईसी के लिए और एक डीमैट एप्लीकेशन फॉर्म, और इन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। पीछे हमने देखा कि वे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। तो एज़ यूजुअल चूँकि केवाईसी होना है, इसलिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ माइनर का और गार्जियन का रिक्वायरमेंट होगा। पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार चाहिए होगा और एक कैंसिल्ड चेक और रीसेंट मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ माइनर, यानी कि माइनर का एक रीसेंट बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल्ड चेक, और एक बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या मार्कशीट इशूड बाय हायर सेकेंडरी बोर्ड। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट माइनर के लिए रिक्वायरमेंट होगा। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट काम बचा हुआ है वो है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड किए गए हैं उनको फिल करना और कहाँ-कहाँ पे सिग्नेचर करना है उसके गाइडलाइंस के बारे में। तो मैं यहाँ पर उसकी पीडीएफ खोल करके आपको बता दूंगा कि कहाँ-कहाँ उसे क्या-क्या चीज़ों को फिल आउट करना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा उसमें जो केवाईसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सबसे पहले आप माइनर का भरना शुरू करेंगे। तो माइनर में यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी डिटेल्स भरनी है। माइनर का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और माइनर का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपका दीजिए। और ये जो सिग्नेचर है ये पेरेंट का सिग्नेचर होगा। आप देख रहे होंगे दिवाकर वाई पेरेंट का सिग्नेचर। फिर जेंडर, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस आप फिल करेंगे। पैन ऑफ माइनर, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड या कोई अदर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये पेरेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर यहाँ पर देना है। फिर आप रेसिडेंस का बताएंगे कि किस तरीके का रेसिडेंस है, यानी कि रेसिडेंशियल है या बिजनेस है या अनस्पेसिफाइड है, यानी कि रेसिडेंशियल और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में आप एड्रेस अपना फिल आउट करेंगे। फिर उस एड्रेस के लिए जो आप प्रूफ देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप आधार का ही यूज़ करेंगे। फिर आप अपना सिग्नेचर, यानी कि जो पेरेंट है वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर फिल करेंगे। ये ऑफिस के यूज़ के लिए है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव लिखेंगे। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे अपना परमानेंट एड्रेस। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल, चूँकि ये माइनर के लिए भरा जा रहा है तो बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ माइनर्स, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, और यहाँ पर बैंक डिटेल्स यानी कि जो भी है ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, MICRN, IFSC कोड। फिर यहाँ पर एनुअल इनकम डिटेल्स देनी है, चूँकि माइनर है तो हो सकता है कि अभी अर्निंग ना हो, तो इसलिए बिलो 1 लाख पर टिक करना है। ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर स्पेसिफाई करें
तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट हो सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मोड में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड को सिलेक्ट करना है। सेम उसी तरीके से आपको ये गार्जियन वाला जो डिटेल है केवाईसी वो फिल करना है। इसमें आइडेंटिटी डिटेल्स में पेरेंट नेम, पेरेंट का फादर्स नेम और पेरेंट का मदर्स नेम, यहाँ पर सैम्पल इमेज है और ये सिग्नेचर होंगे पेरेंट्स के। ठीक है, चूँकि उन्हीं का ये केवाईसी डॉक्यूमेंट है। फिर उनका जेंडर, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर पेरेंट का पैन नंबर, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट तो पैन कार्ड, और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उन्हीं का यानी कि पेरेंट का, रेसिडेंशियल और उनका एड्रेस, प्रूफ में आप देंगे आधार और सिग्नेचर। फिर परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज अबव, नहीं है तो फिल कीजिए यहाँ पे। फिर बैंक अकाउंट, ये गार्जियन का बैंक अकाउंट है तो गार्जियन के बैंक अकाउंट में आपको फिल करना है। उनके इनकम डिटेल्स के बारे में बताइए, यहाँ पे 5 to 10 लाख गवर्नमेंट सर्विस, जो भी इसमें से आपको आपके लिए सूटेबल हो उसे टिक करें। तो इस मोड को इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रहने दें। ऐसे हम लोगों ने केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए फिल कर लिया है। अब आता है यहाँ पर डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो। तो फर्स्ट सेक्शन ये जो है वो तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भरेंगे। होल्डर डिटेल्स आप भरें, यहाँ पर नेम और पैन नंबर। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है और ये माइनर हैं, यानी कि जिनके नाम से खुल रहा है वो। फिर गार्जियन नेम यहाँ पर भरें, गार्जियन क्या है, फादर हैं उनके, और गार्जियन का ये पैन नंबर। फिर ऑटोमेटिक क्रेडिट पे यस करें, फिर यहाँ पर नो करें। अकाउंट स्टेटमेंट पे टिक करें, यस। होल्डिंग स्टेटमेंट चाहिए हमको इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल आईडी पे मैसेज दें, इसको यस करें। इलेक्ट्रॉनिक रखें एनुअल रिपोर्ट, और यहाँ पर BSDF फैसिलिटी चाहिए तो नो, और इसी के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं, और ECS में आपको करना है यस। क्योंकि जो भी होल्डिंग्स रहेंगी उसकी डिविडेंड या इंटरेस्ट जो आएगा वो अकाउंट में आना चाहिए। तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट नंबर, चूँकि वो माइनर के डीमैट अकाउंट में रहेगा तो माइनर का सारा डिटेल यहाँ पर भरना है, क्योंकि उसी के लिए तो फिल किया जा रहा है ना इसको। फिर वही माइनर का एनुअल इनकम डिटेल्स तो लेस देन 1 लाख, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट, फिर मोबाइल नंबर नो। तो इस तरीके से डीमेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया गया है। इस पेज में ट्रांजैक्शन चार्जेस दिया गया है, यानी कि किस चीज़ के लिए कितने रुपए या फ़ी का रिक्वायरमेंट है। सिग्नेचर करें यहाँ पर पेरेंट जो भी हैं, और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर बिलिंग या ट्रांजैक्शन होल्डिंग और होल्डिंग ऑफ स्टेटमेंट थ्रू ईमेल, तो आप डेट भर दीजिए, ईमेल भर दीजिए, और फिर यहाँ पर मंथली स्टेटमेंट और सिग्नेचर कर दीजिए। आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी सिग्नेचर कर दीजिए आप। उसके बाद ऑप्शन फॉर इशू DIS बुकलेट, फर्स्ट होल्डर नेम यानी कि माइनर का नेम आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करेंगे। क्लाइंट ईमेल आईडी यानी कि गार्जियन का जो ईमेल आईडी था और गार्जियन का जो मोबाइल नंबर था वो। फिर यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपना लोकेशन लिख दें। एप्लीकेशन फॉर्मेट डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सिग्नेचर, यहाँ आप ही ने सारे सिग्नेचर किए हुए हैं, और एक सैम्पल सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना होगा। अब लास्ट पार्ट में बच जाता है नॉमिनेशन डिटेल्स। तो आपको शुरू में बताया गया है कि नॉमिनेशन में जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है वो नॉमिनी नहीं बन सकते हैं, उनके अलावा जो बच गए वो नॉमिनी बन सकते हैं। मतलब अगर फादर ने अकाउंट खोलने में मदद की होगी यानी कि सिग्नेचर किया होगा तो मदर आप वहाँ पर नॉमिनी दे दें उनका, सिंपल है। जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड में टिक करें आप। उसके बाद यहाँ पर जो माइनर है उनका नेम, फिर नॉमिनी यानी कि यहाँ पे मदर दिया जा रहा है, 100% शेयर उनके पास है तो मदर्स नेम। फिर नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनीज टेलीफोन नंबर एंड नॉमिनीज ईमेल आईडी, और नॉमिनी की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप दे सकते हैं तो आधार दे दीजिए। और लास्ट में आपको सिग्नेचर। डिक्लेरेशन फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ नॉमिनेशन, माइनर नेम, सिग्नेचर,
अब आता है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, CKYC डॉक्यूमेंट। CKYC माइनर के लिए फिल करना है, सेम प्रोसेस है, काफ़ी आसान है। न्यू एप्लीकेशन है, माइनर के लिए है, माइनर का नेम, पेरेंट नेम, मदर नेम, माइनर का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पैन नंबर, और फोटो, यानी कि वहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, माइनर का एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रोवाइडेड, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, मोबाइल नंबर ऑफ ईमेल ऑफ पेरेंट, डेट प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट। गार्जियन का केवाईसी सेम है, न्यू एप्लीकेशन है, गार्जियन का नेम, उनके पेरेंट का नेम, जेंडर, पैन नंबर, एड्रेस, फोटोग्राफ्स, सेम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये था पूरा प्रोसेस फिल करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो इस PDF को डाउनलोड कीजिए, देख के फिल कर लीजिए इसको सिंपल। जब सारा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेंगे और सारा डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपका एक सॉफ्ट कॉपी बनाना है उसका। सॉफ्ट कॉपी मतलब उसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके उस सारे फॉर्म्स को आप forms@zerodha.com पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी यानी कि ईमेल कर दीजिए इस पर forms@zerodha.com पे। आप ईमेल जब कर देंगे तो वहाँ पर वे लोग उस फॉर्म्स को रिव्यू करेंगे, देख लेंगे, और कुछ अगर फॉल्ट होगा या किसी और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। और जब आप फाइनल कर देंगे वो कि हाँ डॉक्यूमेंट्स सारा कंप्लीट है, तो आपको उसी सॉफ्ट कॉपी का जो भी मटेरियल था यानी कि हार्ड कॉपी जो है वो इस एड्रेस पे आपको जिरोधा के पास भेज देना होगा। तो इस एड्रेस को आप नोट कर लें और ये ईमेल आईडी। जब वे लोग डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लेंगे और जो हार्ड कॉपी उनके पास पहुंच जाएगा तो वो एक दिन आपको इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे। उसके बाद लगभग 72 घंटे के अंदर आपका तैयार हो जाएगा डीमैट अकाउंट और आपको उसकी जानकारी आपको मेल पर दे दी जाएगी। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।